मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता खुतबे में अबू दुजाना के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और इसी बात पे गुफ्तगू ख़त्म हुई थी। उनके चंद अशार आपके सामने रखे और उनकी दलेरी का किस्सा आपके सामने रखा। जिस वक़्त उन्होंने तलवार को उठाया तो एक ख़ास चाल से चलने लगे। ये भी इस्लामी फ़िक़्ह का एक मसला है। वो चाल जो आप फ़ौजी परेड में देखते हैं कि एक टांग को पूरा ऊपर उठा लेना, या पहलवानों को जब वो अखाड़े में उतरते हैं उससे पहले अपनी टांगों को, दोनों टांगों को ऊपर ऊपर करते हैं, यानी अपनी टांग को इतना उठा लेना कि पेट से भी ऊपर चली जाए। इसकी इब्तदा बाद मुअर्रिखीन ने यह भी कहा कि अबू दुजाना से हुई, लेकिन बाद ने कहा यह इससे भी कबल जब भी जंगों में अकड़ के और फख्र का और तकब्बुर का इजहार करना होता तो ये चाल चली जाती थी पहले भी। इस्लाम के अंदर अबू दुजाना ने जब इस चाल को चला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए और कहा यह चाल आम हालात में हराम है और अल्लाह ताला इस तरह चलने को नापसंद करता है, लेकिन दुश्मन के सामने इस चाल को चलने का भी सवाब है। गोया ये जो आज इस्लामी मुमालिक में फौजी परेड होती है, ये हजरत अबू दुजाना की वो सुन्नत है कि जिस तरह वो चलते हैं ताकि दुश्मनों के दिलों के ऊपर उनकी फिटनेस का, उनकी ताकत का रोब और दबदबा पड़ जाए। तो अबू दुजाना की ये जो चाल है मसनून है सिर्फ किन महल्लात के ऊपर, जब गैर मुस्लिमों के सामने आमना सामना हो जाए और वहां पर अपनी कुव्वत और ताकत का इजहार करना हो। या दूसरी जगह कौन सी है, खाना काबा के अंदर हालत हराम में जब कुफार मक्का को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दिखाना था और सहाबा को कहा था कंधे नंगे कर दो, ये तुम्हारे जिस्मों को गौर से देखें, ये ना समझे कि पतली पतली बाजुएं हैं और इनमें दम हम मौजूद नहीं है, उतारो कपड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कपड़ा भी उतरवा लिया और कहा आप कुछ अकड़ के चलो। गोया अकड़ के चलना वैसे इस्लामी फिक़्ह के अंदर हराम है, मुसलमानों के माबैन हराम है, लेकिन इन चंद मौक़ों के ऊपर यह चाल चलना बाइसे अजर व सवाब है कि जिसके अंदर दुश्मनों के ऊपर हैबत का डालना मकसूद हो। सैयदना अबू दुजाना के अलावा भी बहुत से सहाबा ने इस जंग में बहुत सा किरदार अदा किया, लेकिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तकरीर की तरफ बढ़ते हैं। उस तकरीर में भी, इस ओहद की तकरीर में भी, जिस तरह बदर की तकरीर में, यहाँ पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिकामत का दरस दिया, जमने का दरस दिया, अल्लाह की रसूलुल्लाह की इताअत का हुक्म दिया। अब आपको पता है जैसे बदर में आपके सामने रखा था कि अरबों के यहाँ ये मामला था कि चंद लड़ाइयाँ, चंद मार के, चंद कुश्तियाँ जंग से पहले हुआ करती थी, जिस तरह बदर में भी हुई। तो यहाँ पे भी तलहा बिन उस्मान कुफार की तरफ से निकला और कहने लगा तुम कहते हो कि तुम्हारी तलवारें जहन्नुम में लेके जाती हैं और मैं कहता हूं मेरी तलवार तुम्हें जन्नत की तरफ लेके जाती है। ये तुम्हारा अकीदा, मुसलमानों को चैलेंज करते हुए कहने लगा ये तुम्हारा अकीदा है ना, तुम्हारी तलवारें जहन्नुम की तरफ बुलाती हैं और हमारी तलवारें जन्नत की तरफ लेके जाती हैं। निकले कोई जो जन्नत का ख्वाहिशमंद आए मेरे साथ मुकाबला करे। बहुत बड़ा पहलवान था, नामवर सिपा सलार था। वो निकला, उसने, तलहा बिन उस्मान ने पूरी कुव्वत और ताकत से तकरीर की। सबसे पहले उनकी इस दावत को कबूल करने वाले कौन थे? हजरत अली। जिस तरह बदर में अपनी शुजात का मुजाहरा किया, यहां पर भी निकले और कसम उठा के कहने लगे अल्लाह की कसम अगर तू जहन्नुम में जाना चाहता है तो अली की तलवार तुझे पहुंचा देगी, और मैं तो जन्नत में जाना ही चाहता हूं, आकाश के तेरी तलवार मुझे जन्नत में ले जाए। हजरत अली निकले, एक सेकंड में पहला वार किया, टांग पांव कट के जमीन पे गिर गई। वो कहने लगा अली तू तो मेरा चचा दाद है, तू मेरे मुकाबले पे आ गया, अब तूने मेरा पांव काट दिया, मैं बरहना हो गया हूं, नंगा हो गया हूं, अब मुझे कत्ल ना करी, मुझे माफ कर दी। तो हजरत अली ने उस वक्त उसको छोड़ दिया था। तो मुसलमान के लश्कर के अंदर वैसे तो तकबीरात और हजरत अली की फतह की खुशी थी, लेकिन हजरत अली से सवाल पूछ लिया कि हालत जंग में अपने रिश्तेदारी का लिहाज करते हो, उसने तुम्हें चचा का वास्ता दिया, उसको छोड़ आए हो? कहा अल्लाह की कसम चचा का वास्ता दिया,
ये गैरत और शर्म भी आई, लेकिन वो बरहना हो चुका था। और अली की गैरत ने इस बात को गवारा ना किया कि अली के सामने कोई बंदा बरहना होके, नंगा होके भीख मांग रहा अपनी जान का, और अली उसको माफ ना करे। सिर्फ इस वजह से छोड़ के आया हूं, वरना रिश्तेदारी की कोई बात नहीं है। रिश्तेदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुर्बान है।